आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी विषय पर बात करना चाहता हूं, ऐसा विषय जिस पर लोग समाज में सबसे ज्यादा गलती करते हैं और जिसकी कीमत एक बेटी को पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। जब अपनी बेटी की शादी की बात आती है तो माता पिता सबसे पहले लड़के के खानदान को देखने लगते हैं, पूछते हैं घराना कैसा है, रुतबा कैसा है, नाम कितना बड़ा है। ध्यान रखना, खानदान अच्छा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि बेटा भी अच्छा ही होगा। कई बार बड़े बड़े खानदानों में भी अहंकार पलता है और उसी अहंकार में किसी की बेटी घुट घुट के जीती है, फिर लोग लड़के के मकान को देखते हैं। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, महलों से भी कई बार सिसकियों की आवाज आती है, क्योंकि ईंट पत्थर का मकान सुख की गारंटी नहीं देता। जहां दिल छोटे हों वहां दीवारें बड़ी होकर भी खुशी नहीं दे पाती। इसके बाद लोग पूछते हैं कमाई कितनी है, पैकेज कितना है। महीने का लाखों कमाता है, कमाई जरूरी है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कमाई को वीरता का प्रमाण मत बनाओ, क्योंकि लाखों कमाने वाले मानसिक रूप से बीमार भी निकल सकते हैं। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, पैसा सिर्फ उसकी असली सोच को और ज्यादा उजागर करता है। अगर इंसान अच्छा है तो कम पैसा भी घर में चैन ला देता है, और अगर इंसान बुरा है तो करोड़ों रुपए भी नरक बना देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेटी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या देखनी चाहिए। सबसे पहले लड़का कैसा इंसान है, क्या उसका दिल साफ है, क्या वो आपकी बेटी की भावनाओं को समझ सकता है, क्या वो गुस्से में अपनी जबान पर काबू रख सकता है। देखना यह है कि वो आपकी बेटी को सिर्फ पत्नी नहीं, एक इंसान समझता है या नहीं। क्या वो आपकी बेटी की इज्जत करता है, क्या वो भीड़ में भी उसका सम्मान रखता है, क्या वो मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होता है। क्योंकि वत्स, जिस घर में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता उस घर में बेटी धीरे धीरे खामोश हो जाती है, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, कम साधनों में भी हंसी ढूंढी जा सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटना सबसे बड़ी सजा होती है। ऐसा इंसान जो रोज आपकी बेटी का आत्मसम्मान तोड़े, जो हर बात पर उसे नीचा दिखाए, जो हर गलती का दोष उस पर डाल दे, वत्स उसके साथ सारी उम्र जीना नरक से कम नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ता तय करने से पहले लड़के की सोच देखो, उसका स्वभाव देखो, उसका व्यवहार देखो। देखो वो अपने से कमजोर के साथ कैसा बर्ताव करता है, देखो वो अपनी माँ बहन और दूसरी स्त्रियों के बारे में कैसी भाषा इस्तेमाल करता है। यही सब तुम्हारी बेटी के भविष्य का आईना होता है। वत्स, बेटी पर उपकार मत करो शादी करके, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे एक सुरक्षित सम्मानजनक जीवन दो। याद रखना, बेटी को महल नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, उसे समझने वाला साथी चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, दिखावे की चकाचौंध से बाहर आओ, सोच को बड़ा करो और रिश्ते तय करते समय इंसान को चुनो, क्योंकि जब सोच सुधरती है तभी समाज सुधरता है। इसी सच्चाई के साथ आज का ये प्रवचन यहीं समाप्त करता हूं। ईश्वर हर बेटी को सम्मान, सुरक्षा और समझने वाला जीवन साथी दे। बोलिए राधे राधे।